चलो जी, तो लाइफ अपडेट दिया जाए आज। पता नहीं अजीब सा चल रहा है, कुचर मुचर समझ नहीं आ रहा है। मेरी जिंदगी तो समझ ही नहीं आ रहा है। मुझसे तंग है मेरा पति, हाँ जी, पर मैं तंग नहीं हूँ। मैं सीरियसली मैं तंग नहीं हूँ। मैं तो पता है ये छोटा सा है तो तंग होना क्या है। जब पैदा किया है तो कुचर मुचर होगा ही, है ना, झेलना ही पड़ेगा। इट्स ओके। पर ये जो सपोर्ट की बातें होती है ना, बच्चा पैदा हो गया, बड़ी लाइफ पार्टनर बड़ी सपोर्ट करता है जी, घंटा कोई सपोर्ट नहीं करता, कुछ सपोर्ट नहीं करता। उल्टा ये लोग बोलते छी कैसी लग रही हो तुम। ये नहीं सोचते कि पैदा करने में ऐसी से ऐसी हो गई तुम, उफ नहीं, कैसी लग रही हो, दिन भर घर में ऐसे घूमती रहती हो। यहाँ ना कोई किसी का नहीं है। जब तक अपनी शरीर सही है, अपना फिटनेस ठीक है, ये रियलिटी है। अभी हंसी आएगी ना, मेरी बातें सुन के हंसी आएगी, पर ये अगर बीतेगा ना अपने ऊपर तो ये समझ जरूर आ जाएगा कि जब तक अपना शरीर चल रहा है, अपने सारे पुर्जे काम कर रहे हैं, तब तक तुम्हारे लिए सब लोग खड़े हैं। हालांकि उस टाइम ना भी खड़े रहे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी खड़े रहते हैं। और अगर किसी दिन किसी टाइम तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे शरीर काम नहीं कर रहा है, तुमको किसी इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो तुम्हारा पति क्यों ना हो, कोई नहीं साथ देता, कुछ नहीं, पड़े रहो तुम। एक गिलास पानी भी उठ के नहीं देगा, खुद ले लो। तो ये है रियलिटी। और जो तीसरा पर्सन होता है ना, दो लोग के बीच में जो तीसरा लोग होता है, उसको लगता है हाय ये खूब करता होगा इसको। हाँ, जैसे घर वाले हैं उनको लगता है कि खूब करता होगा इसको, हाँ, पर ऐसा होता नहीं है, कोई नहीं करता भाई साहब। खुद करो। और अगर तुम ठीक ठाक हो जाओ, फिटनेस अच्छी है, हाय कितनी अच्छी लग रही हो, मेरे साथ तभी तो वही होता है, तो भी नहीं पूछता है। मैं अपने ऊपर हंस रही हूँ, बताओ कैसी किस्मत है। कुछ बातें ना समय के साथ समझ आती है। कुछ बातें जो होती है ना कि लोग समझाते हैं नहीं समझ आती, लेकिन बीतने लगती है ना, अपने ऊपर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तब समझ आती है कि हाँ ये सही बात है। अभी इन सब के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, मैं जाके खुद के लिए कमा सकती हूँ, कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, अपने लिए सब कर सकती हूँ। मैं इतनी बुद्धिहीन नहीं है मेरी कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कमा नहीं सकती। पर बच्चों का मुंह देख के सारा सह के चुपचाप रहना पड़ता है कि जाने तो कोई बात नहीं, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है हस्बैंड वाइफ की, नहीं निभ रही, कोई बात नहीं, डिवोर्स तो सोचो ही मत, क्योंकि हमारे बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे, अपना खुशी देखने के चक्कर में बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो समय के साथ ही समझ आता है। पहले लगता था छोड़ ना, बच्चे कौन सा साथ देने वाले, ये भी पता है कि इनको पाल पोस के बड़ा कर दो, कोई साथ देने वाला नहीं है, क्यों साथ देंगे वो, और हम एक्सपेक्ट भी क्यों करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि पैदा किया है तो इनकी पूरी जीवन की कहानी हमें लिखने की हक है, वो अपना खुद देखेंगे। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, पैदा किया है तो उन्हें सक्षम तो करना पड़ेगा ना। जो सुविधाएं चाहिए, माँ का प्यार चाहिए, वो तो देना ही है, भले तुमको किसी का मिले ना मिले साथ। मुझे ना याद नहीं है, कसम से मुझे याद नहीं है, जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, कि मैं किसी और के वजह से मैं खुश हूँ। होता है ना, कोई और वजह बनता है तो कोई खुश होता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो हस्बैंड हो। मेरे को तो कभी किसी ने कुछ खुश नहीं किया भाई। मैं खुद से हंस लेती हूँ, खुश हो जाती हूँ, मैं खुद के लिए कुछ कर लेती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, उसी में हैप्पी हो जाती हूँ। मुझे किसी और की वजह से खुशी कभी नहीं मिली, कभी नहीं। हाँ, मैं जरूर वजह बनी हूँ खुशी के लिए। देखती हूँ ना, अगर मैं अपना जोक बना के और किसी को हंसा सकती हूँ ना, कोई खुश हो सकता है, उसके लिए वो भी मेरे को अच्छा लगता है कि चलो जाने दो, मेरी वजह से खुश तो हुआ। लेकिन मेरे लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया यार, क्यों
फूटी किस्मत लेके पैदा हुई हूँ मैं। औरों को देखती हूँ ना, कपल्स को, तो अच्छे लगते हैं, पर तकलीफ भी होता है देख के। सीरियसली अच्छे तो लगते हैं, पर तकलीफ जरूर होता है कि मेरे साथ क्यों नहीं है ऐसा, क्यों, आखिर क्या कमी है। अगर कमी भी है तो बोलो, सामने वाले को बताओ चीजें, ताकि वो ठीक कर सके उस चीज को। पर कोई बात ही करने वाला नहीं है तो कमी और ज्यादा क्या ही बताएगा। दूसरे कितने अच्छे होते हैं ना। और ऐसा नहीं है कि मैं कंपेयर कर रही हूँ या फिर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे भी ऐसा चाहिए, नहीं, पर अपने साथ क्यों नहीं अच्छा है। दूसरों को छोड़ो, गोली मारो, अपने साथ क्यों नहीं अच्छा होता। हालांकि ये वीडियो कुछ और लोग देखेंगे, मुझे पता है, तो उनको लगेगा कि हाय मेरे से जलन है। अरे नहीं, मैं किसी से नहीं जलती, चाहे रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो। नहीं जलना, क्यों जलना है बताओ, उसका नसीब, उसका भाग्य, अच्छी बात है। पर मैं अपने लिए दुखी होती हूँ कि क्यों ऐसा है। और पता है, अपनी चीजें, अपनी बातें, अपना दुख किसी से शेयर करो ना, तो आजकल लोग समझाते नहीं हैं, बस मजाक करेंगे, मजे लेंगे या फिर उसका गलत फायदा उठाएंगे। ये चीजें मुझे अब समझ आ रही है। पहले अभी ना एक यहाँ सर थे जो रिटायरमेंट चले गए, बहुत अच्छे दिमाग के थे, बहुत ही अच्छा दिमाग था उनका, और उनकी फैमिली भी बड़ी अच्छी थी, बड़ी बड़ी प्यारे थे। मतलब किसी से कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं, अपनी फैमिली खुश रहनी चाहिए, अपने बीवी बच्चे खुश रहने चाहिए। मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो ऐसे ही थे, बड़ी अच्छे। अपनी बीवी जिसमें खुश रहे, चाहे दुनिया समाज जो बोलना है बोलो, भाड़ में जाओ, पर अपनी बीवी के लिए, मतलब 20 लोगों में उनको सिर्फ अपनी बीवी दिखती है ब्लर करके। अच्छी बात है ना। पर और रिटायर हुए तो साथ गई वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगा। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि शिफ्ट हो जाओ, दोनों बच्चे लो, अब जाओ। और मैं जाऊंगी भी, क्योंकि मैं भी खुश हूं, नहीं मैं जाऊंगी भी। तकलीफ तो है, समझ रहे हो। बस आप ही लोग तो हो जिससे बात करके थोड़ा मन हल्का हो जाता है, वरना ना रिश्तेदारी में अपना कोई है, ना पड़ोसी है, ना कोई दोस्त मित्र है। और ऐसा नहीं है कि कोई मेरा मित्र बनना नहीं चाहता या फिर मेरे में कोई कमी है। मेरे को ऐसा अब फील हो जाता है कि बनाने से कोई फायदा है। और ऐसा नहीं है कि मैं भी, मतलब मेरे से लोग बन नहीं रहे हैं, मैं बनाना ही नहीं चाहती। और ऐसा तो है नहीं कि मैं इतनी बड़ी हो गई तो रिलेशन में कोई नहीं होगा, रिश्तेदार नहीं है, फैमिली नहीं है या फिर दोस्त नहीं है, होंगे तो सब ना। लेकिन एक एक टाइम के बाद, सिचुएशन के बाद जो लोग धोखा देते जाते हैं, धोखा छोड़ो, साथ ही नहीं देते, खड़े तो होते ही शरीर लेके धोखा क्या ही देंगे। तो वैसे लोग का रिश्ता मेरे को नहीं लगता कि रखना चाहिए किसी को भी। अगर ऐसे रिश्तेदार और पड़ोसी है तो जो दुख में साथ ना दे और तुमसे सिर्फ एक्सपेक्ट करे, वो बस की बात नहीं है, रहने दो। मुझे नहीं चाहिए ही नहीं। मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं होती। मुझे तो अकेलापन इतने अच्छे लगते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं ना, कसम से। जब रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं ना, सब लोग, यहाँ तक कि बच्चे भी, घर वाला भी, सब सो जाते हैं, तो मेरे को लगता है हाँ चलो अब ये मेरा टाइम है, अब हम आराम से जिएंगे। मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, अकेले एकदम अच्छा लगता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे बना दिया गया है ना। एक टाइम पे लोग एक्सपेक्ट करता है किसी से, पर वैसा सिचुएशन, वैसे लोग मिल जाते हैं कि पत्थर हो जाता है फिर मन अंदर से। नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, भाड़ में जाए, है ना। पर दुख तो है, तकलीफ तो सबको होती है ना, और मैं भी इंसान हूँ, तकलीफ तो होती है। चलो बाय, फिर मिलते हैं किसी जमाने में जब टाइम मिलेगा। और बाय क्यों पता है? क्योंकि ये जाग चुके हैं, तो अपन के पास टाइम नहीं है, इनके सेवा पानी में लगना है। यही चल रही है दुख भरी कहानी, और कोई है नहीं अपन के पास बात करने वाला, शेयर करने वाले मन के बात। तो कभी कभी उठाती हूँ फ़ोन और बस लग जाती हूँ।
कुछ नहीं तो अपना मन हल्का होगा बोल के। शीशा में देख के बोलने से अच्छा है ना, इस पे बोलूंगी तो नेगेटिव, जिसको जो गालियां ही देना होगा, कोई बोलेगा कुछ तो अच्छा लगेगा ना। बस यही करना था। टाइम हो गया मेरा जाने का, अलार्म बज गया।